वीराना रिविजिट। इस वीडियो की कहानी एक मनगढ़ंत बकचोदी है जो इसी फिल्म की कथा और पात्रों से परेशान होकर की गई है। इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनको करना आज के व्यस्त और नीरस जीवन में अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाने के लिए अत्यंत जरूरी हो गया है। दर्शक इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन की नजर से देखें और मजा लें, बिना वजह फालतू का संस्कारी ज्ञान ना तो दें। ये मेरा बेडरूम है। आपका बेडरूम वाकई बहुत खूबसूरत है। यह ठाकुर महेंद्र प्रताप इस फिल्म का सबसे मनहूस आदमी या फिर ये कह लो कि बहुत ही अनलक्की आदमी है। ठाकुर साहब ने पूरी फिल्म में या तो मौत देखी है या मौत की खबरें सुनी है। क्या वक्त हो? मैंने इन कानों से सुना है और इन आंखों से देखा है ठाकुर साहब। मुझे दुख है ठाकुर साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। झील के किनारे एक लाश मिली है ठाकुर साहब। आज फिर वीरानों में एक अजनबी की लाश मिली है। डॉक्टर मौत से दूर भाग जाना चाहता था मगर उसे नहीं मालूम था मौत वहाँ वीरानों में उसका इंतजार कर रही है। आगे मत बढ़ो। ओके। ठाकुर साहब अपनी लाइफ में इतने अकेले आदमी हैं कि जो भी उनके घर पे आ जाता है फिर वो उसको जाने नहीं देते। मुझे आज्ञा दीजिए ठाकुर साहब, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आज से तुम मुझे ठाकुर साहब नहीं बाबूजी कहकर बुलाओगे। अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाएं तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। ये हेमंत। ठाकुर साहब अगर बहुत ज्यादा मनहूस हैं तो हेमंत उतना ही ज्यादा लक्की आदमी है। रास्ते चलते इसको छोकरी मिल गई, छोकरी के सहारे इसको नौकरी मिल गई। क्या काम करते हो बेटे? काम के लिए तो लाई होता हूँ जी। हमारे काफी बड़े जंगलात हैं और इतने बड़े कारोबार को संभालने के लिए हमें अपने ही आदमी की जरूरत है। और नौकरी के सहारे इसको मिल गया एक रिच फादर इन लॉ। आज से तुम मुझे ठाकुर साहब नहीं बाबूजी कहकर बुलाओगे। और तो और भाई की एक खूबसूरत सिस्टर इन लॉ भी है। मतलब चारों तरफ से मलाई मलाई है भाई की। ये है रघु। ये इस फिल्म का सबसे गरीब आदमी है। पूरी फिल्म में मेरे भाई ने एक स्वेटर और ये चूत जैसी कैप पहनी हुई है। मेरा भाई सूखा नशा भी करता है, बस चरस पीना छोड़ दो। इसलिए वो कभी कभी फिलोसोफर का चौधरी बन जाता है और लोगों को ज्ञान देता है कि भाई मौत का क्या है, वो तो कहीं भी आ जाती है। लेकिन जब खुद की गांड फटती है। मैं हवेली नहीं जाऊंगा, मैं आज से यहीं कारखाने में ही सो जाऊंगा। अब मैं आपको मिलाऊंगा इस फिल्म की सबसे खूबसूरत चीज से जिसका नाम है जैस्मीन। जैस्मीन ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बेहद ही इनोसेंट भी है। देखो वो किस तरीके से बात करती है। ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है, वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। लेकिन अक्सर खूबसूरत चीजें खतरनाक होती हैं। चंदन नगर के लोगों को एक लाश मिलती है और वो इतने भोले हैं कि उनको नहीं पता कि जब कुछ ऐसी बात हो जाती है तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। वो तो बहन जो लाश उठाई इन्होंने और सीधा ठाकुर महेंद्र प्रताप के घर पर पहुंच गए। क्योंकि उस टाइम पर गांव के ठाकुर साहब भी अपने आप में हाई कोर्ट है। और ठाकुर साहब भी बजाय ये बोलने की कि बहन के लोड़ो तुम इसे मेरे घर पे क्यों लाए हो, भाई मेरा घर कोई कब्रिस्तान, जाकर पुलिस को बताओ। नहीं, वो पूछते हैं किसकी है लाश? तो उनको एक आदमी बताता है। कोई परदेसी जान पड़ता है ठाकुर साहब। ये लाशें कभी झाड़ियों के बीच मिलती हैं तो कभी झील में तैरती हुई। और ये बात गांव के लोग बाप दादा के जमाने से सुनते आए। ठाकुर साहब बोलते हैं हाँ बहन के लोड़ो तुम्हारे बाप दादा इस गांव में रहे हैं, हमारे बाप दादा इस गांव में रहे ही ना है। साले उन्होंने तो बताई ना मेरी कहानी। बट द एक्चुअल क्वेश्चन इज मगर इन्हें मारता कौन है? एक जवान औरत। इस भोसड़ी वाले को अगर एकदम से याद नहीं आता ना कि यहाँ पे इसके और ठाकुर साहब के अलावा और भी लोग खड़े हुए तो ये भाई ठाकुर साहब को बहरहाल ये बताता है कि मैंने एक बार एक लड़की को देखा था जो काले लिबास में घूम रही थी और देखते देखते उसने मेरे चेहरे पे 2 ब्लेड मार दिए और मेरी जेब से गांजे की पुड़िया लेकर भाग गई। तो ठाकुर का छोटा भाई समीर कहता है कि मैं नहीं मानता, लेकिन वो कहता है कि अगर बात लड़की और गांजे की है तो उस खूबसूरत बला की तलाश में जरूर करूंगा। और समय अपनी सेकंड हैंड शेवरलेट इम्पाला जो उसने पुराना मंदिर वाले संजय से खरीदी है निकल गया खूबसूरत बला की तलाश कर रहे हैं। और समीर लड़की को देखते ही कहता है बहनचोद गांव वाले क्या तो सही रहते, लड़की तो है भाई। और वो लड़की समीर को ले जाती है सीधा ओयो और बहनचोद ना कोई चाय ना कोई पानी कुछ नहीं, सीधा ये मेरा बेडरूम है। और समीर तो मेरा भाई पहले से तैयार है। समीर कहता है कि देख ठीक है हम करेंगे थोड़ा सा मेकआउट लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, डायमंड कट बाथटब में करेंगे। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता कौन सी फैंटेसी है कि बहन चो नहाते हुए सेक्स करेंगे। और फिर मैं सोच रहा था कि समीर 1-2 शॉट तो मारेगा ही, हमको भी कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन समीर डरा हुआ अपनी वाइफ से क्योंकि उसकी वाइफ घर पे उसका इंतजार कर रही है कि भोसड़ी के 10 बजे से पहले नहीं आया ना तो आज तलाक ही दे दूंगी मैं। और आजकल तलाक वैसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं भाई। और आखिर समीर एक चुड़ैल जिसने लड़की का रूप धारण किया हुआ है उसको उसके असली रूप में ले आता है। और मैं सोच रहा था कि पुराना मंदिर वाला ठाकुर हरिमान सिंह चूतिया था जिसने
सामरी को जलाया नहीं और ऐसे छोड़ दिया। लेकिन भाई ठाकुर महेंद्र प्रताप भी चूते ही निकला। इतने सारे लोगों ने हाथों में मशाले ली हुई है, आग जलाई हुई है, ये नहीं कि ठाकुर साहब बोल दे कि भोसड़ी वालों जला दो इसे, वरना ये आगे चल के मैं दुखी करेंगी। ऐसी लटका के चले गए उसको। क्या हो रहा है भाई, ये जलाते क्यों नहीं है भाई इनको? फिर बाद में गांड फट जाती है। और भाई जो अपने बड़ों की बात नहीं मानता ना, उसकी गांड फटनी तय है 100%। न जाने क्यों एक अनजाने खौफ से मेरा दिल घबरा रहा है। तुम आज सफर मत करो। मैं जैस्मिन को हॉस्टल छोड़कर कल सुबह ही लौट आऊंगा और फिर मसूरी है ही कितने दूर। बहन के लंड। हो गई बहन जो सेकंड हैंड गाड़ी बंद। जैस्मिन को अकेला देखकर एक बाबा उसको हिप्नोटाइज करता है। हालांकि ये शक्तिमान को बुला सकती थी, लेकिन मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जो जैस्मिन की बॉडी को बाबा ने पोजेस कर लिया निकिता की आत्मा से, और निकिता की आत्मा से पोजेस होने के बाद जैस्मिन के अंदर कुछ सुपर पावर्स आ चुकी हैं। आंखों से शीशा फोड़ने के बाद घर में गंदगी करना, आंखों ही आंखों से अपनी आंटी की गांड फाड़ देना, आंखों से अपने अंकल की मांग भर देना, और फाइनली आंखों ही आंखों से अपनी आंटी को पंखे पर लटका देना। तो दोस्तों कहानी 10 साल आगे जाती है और फाइनली हमको पता चलता है कि आखिर जैस्मिन के अंदर जो निकिता की आत्मा है वो एक्चुअल में चाहती क्या है। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर महेंद्र प्रताप के खानदान में बचे ही कौन है? अंकल और आंटी का तो इसने बचपन में तीजा करवा दिया, बचे ठाकुर साहब, तो उसको मारने के लिए 10 साल का इंतजार। खैर जैस्मिन पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक आदमी जो कि हवस से भरा पड़ा है को एक मौका देती है अपना टैलेंट दिखाने का। गाड़ी भाई गाड़ी ठीक करने को कहती है। जरा देखो एक्सीलेटर में क्या खराबी है। लेकिन वैसे जो आप सोच रहे हैं फिल्म में उसका भी बंदोबस्त है, बने रहो। तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। और फिर लड़का रघु से वही सवाल पूछता है जो हर लड़का एक खूबसूरत लड़की को देखकर पूछता है, कौन थी ये लड़की? लेकिन मेरा भाई सच में टैलेंटेड है। बहन से डीजल के बंक से पेट्रोल भर रहा है। कितना पेट्रोल डालो? लेकिन भाई मेरे भाई को जैस्मिन से कोई शिकायत नहीं है। ये इस फिल्म की पहली ऐसी मौत है जिसके लिए मेरे को कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई ने जो चाहा उसको मिला। वैसे भी साला वो सेक्स पढ़ते पढ़ते ही मर जाता, इससे अच्छा है कि सेक्स करते करते मर गया। लेकिन एक दिन जैस्मिन को दिन में ही ऑर्गेज़म चढ़ जाता है और उसको चेक करने के लिए डॉक्टर आता है, और वो डॉक्टर ठाकुर साहब से पूछता है कि आखिर जैस्मिन को हुआ क्या है, वो इतने सारे लोगों को क्यों मार रही है। तो ठाकुर डॉक्टर को बताता है कि ये भोसड़ी वाले बच्चे मानते नहीं है ना, मैंने अपने भाई को बोला था कि आज घर से बाहर मत जाइयो, मुझे कुछ अच्छा ही लग रहा, लेकिन नहीं, बेटी चौथ ने चुड़ैल के पकड़ लिया, अपना आपको बहन चौथ टोनी स्टार्क का चौथा समझ रहा था, चला गया। और मुझसे तो ये कह के गया था कल सुबह ही लौट आऊंगा और फिर मसूरी है ही कितने दूर। भोसड़ी का आज तक नहीं आया, मर गया, भोसड़ी का जेल में पड़ रहा है। डॉक्टर मतलब कोई बात नहीं ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा। और डॉक्टर जैस्मिन के पास जाता है और जैस्मिन पहले ही चुड़ैल बनी बैठी है। जैस्मिन करेगा इलाज। अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। डॉक्टर इलाज करने आया था। लेकिन हेमंत को लगता है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे जैस्मिन नहीं बाबा का हाथ है। लेकिन देर से फील हुआ भाई तेरे को, इतने सारे मर्डर करवा दिए तूने, तूरू बाबा करने से फुर्सत मिले तब ना। और एक बार फिर घोड़ा गाड़ी और मोटर गाड़ी की रेस में घोड़ा गाड़ी जीत जाती है। लेकिन बाबा के ऑफिस जाते ही हेमंत को पता चलता है कि समीर तो जिंदा है। इस फिल्म के लोग बाबा को चाहे जितना मर्जी बोल ले, नमक हराम कुत्ते। लेकिन भाई समीर की हालत देखी तुमने, बाबा ने एकदम नाजो से पाला है उसको। भाई की शेव कराई है मस्त, एकदम हेयर कट टाइम टू टाइम करवाया है, जूते देखो एकदम पॉलिश्ड हैं, बढ़िया आउटफिट दी हुई है, और साथ ही साथ उसने 15 साल तक मेरे भाई ठाकुर साहब का ख्याल रखा, उसका घर संभाला है। तुम कैसे कह लोगे भाई? अब यार देखो, तुम किसी के दोस्त के साथ खराब बिहेव करोगे तो भाई थोड़ा बहुत गुस्सा तो आएगा आदमी को। बहरहाल ठाकुर का भाई 15 सालों बाद मिलता है और ठाकुर अपने भाई से कहता है, बहन कैलेंडर कहाँ चला गया था, तू तो कह रहा था कल सुबह ही लौट आऊंगा और फिर मसूरी है ही कितने दूर। 15 साल लगा दे तूने आने में, वो थोड़ी थी। लेकिन फिलहाल अभी बाबा जो है जैस्मिन की बलि देने वाला है ताकि नगीता फिर से जिंदा हो जाए। नगीता भी बहन जो इस कॉफिन में पड़े पड़े कह रही है जल्दी कर ले भाई, लेकिन ठाकुर के हाथ वो बोतल लगी है जिसके अंदर जैस्मिन की आत्मा पोजेस्ड है। और जैसे ही ठाकुर वो बोतल तोड़ने जाता है, बाबा कहता है रुक जाओ भोसड़ी वाले, बोतल के टूटते ही तुम भी मारे जाओगे। बोतल के टूटने से जैस्मिन तो ठीक हो जाएगी लेकिन तेरी गांड फट जाएगी। ठाकुर बोलता है मेरी गांड तो बहन तूने 15 साल पहले फाड़ दी थी, मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया, मेरे भाई की वाइफ को टपका दिया, मेरी लड़की को चुड़ैल बना दिया। ठाकुर मर जाता है और जैस्मिन की बॉडी में से नगीता की आत्मा निकल जाती है। लेकिन मेरे भाई नगीता फिर भी खड़ी हो गई और फाइनली नगीता जो है भगवान शंकर के आगे दम तोड़ देती है। मैं कह रहा भाई ने शुरू में जला दिया करो भाई, ताकि इनकी वजह से बेचारे इतने लोगों की जान चले थे खामा खामा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कर दो लाइक।